साथियों, आज मैं एक गेहूं की ऐसी वैरायटी के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि आपको 25 से 30 क्विंटल उत्पादन देगी पर एकड़ की। किसान साथियों, सबसे मेन भूमिका होती है बीज चयन करने की। गेहूं में कौन सा बीज चयन करना चाहिए, सबसे आपको यही किसान कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कौन सा बीज का चयन करें। किसान साथियों, आपने अभी धान या मक्का या सोयाबीन लगा रखी है तो आपने देखा होगा कि आपका धान का उत्पादन है वो अच्छा आ गया, मक्का का उत्पादन है वो भी अच्छा आ गया, सोयाबीन का उत्पादन थोड़ा डाउन रह गया। तो आप अब ये कंफ्यूज में हो जाते हैं कि मैं धान और मक्का के बाद ऐसी कौन सी वैरायटी लगाऊं कि जिससे मेरे जो धान का उत्पादन प्रॉपर आया है वही अपना गेहूं का उत्पादन भी प्रॉपर आ जाए। आपने देखा होगा कि कई बार आपका एक एकड़ में लगभग 10 से 12-15 क्विंटल उत्पादन हो जाता है, क्योंकि धान और मक्का के बाद इतना उत्पादन आपका गेहूं का घट जाता है। तो लगभग आपको एक ऐसी वैरायटी का चयन करना चाहिए जो कि आपको धान और मक्का के बाद अगर आप रोपाई कर रहे हैं या आपके पास पानी की कम व्यवस्था है या आपने कभी अगेती बुआई की या कभी पछेती हो गई किसी भी कारण से, तो आपको आज एक मैं ऐसी वैरायटी के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि इन सभी मौसम के प्रति बहुत सहनशील होगी और बहुत ज़्यादा उत्पादन देगी आपको। तो ऐसी एक वैरायटी आती है जो कि तलका सीड कंपनी की आती है BW9। ये एक ऐसी वैरायटी है जो कि आपको 25 से 30 क्विंटल का आपको एक एकड़ में उत्पादन दे देगी। इसकी खासियत की बात करते हैं कि जो मैंने बताया इसमें कौन कौन सी खासियत है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं जर्मिनेशन परसेंट की, कि जर्मिनेशन परसेंट इसमें कैसा निकलता है और अंकुरण कैसा होता है इसका। तो सबसे पहले तो इसका ठोस और मोटा सीकुड़ निकलता है, जिससे कि मिट्टी में दबने के प्रति बिल्कुल भी चांस खत्म हो जाते हैं। मतलब ये कभी आपको देखा होगा कि कभी बुआई थोड़ी आधा 1 इंची ऊपर नीचे हो गई तो गेहूं का जो होता है वो दब जाती है, मिट्टी के अंदर दब जाती है, फिर वो बाहर नहीं निकलती। तो इसका जो अंकुरण क्षमता होता है वो बहुत मजबूत होता है और बहुत ठोस निकलता है, तो ये मिट्टी के ऊपर आराम से आसानी से निकल जाती है। ब्रांचिंग की बात करें तो 25 से 30 दिन में ही इसका फटाव देखने को अच्छा, लगभग एक पौधे से आपको जो टिलर होते हैं वो 10 से 12 या 15 तक आपको देखने को मिल जाते हैं। अब बात करते हैं कि इसकी बालियाँ निकलने की अवधि कितनी होती है। तो 75 से 80 दिन इसकी बालियाँ निकलने की अवधि होती है, जो कि मीडियम दिनों की वैरायटी होती है। उनकी ये सामान्य किस्म ये बहुत अच्छी मानी जाती है। इसमें जो खासियतें होती है कि जो बाल होती है वो मीडियम रहती है, ज़्यादा हाइट नहीं रहती है और लगभग ये पूरा ऊपर से और नीचे तक, मतलब ऊपर से और नीचे तक पूरी एकदम गोल और दाना भरा हुआ होता। आपने देखा होगा कई जो लंबी बाली की जो वैरायटी होती है, आपने देखा होगा कि 6 से 8 इंची की जो बाली रहती है नीचे से भी खाली रह जाती है और ऊपर से भी खाली रह जाती है, तो उसका जो दाना प्रॉपर नहीं आता है। तो इसमें जो एक खासियत होती है कि इसकी जो बाली रहेगी मीडियम रहेगी और इसमें जो दाने की भराव रहेगी ये बहुत प्रॉपर मात्रा में रहेगी। इसकी एक और सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ये बौनी किस्म है, ज़्यादा हाइट वाली नहीं है। तो ये ज़्यादा हाइट वाली नहीं है। आपने देखा होगा कभी कभी आंधी तूफान या बारिश आती है पकने की अवस्था पे, तो वो आड़ी चांस होने का मतलब पूरी फसल बच जाती है आपकी, तो इस समय इसके प्रति भी ये बहुत सहनशील है। अब बात करते हैं कि इसमें पर बाली में कितने दाने आते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो एक बाली के अगर काउंट करें तो लगभग नॉर्मल बाली में आएंगे 75 से 80 दाने, और जो अच्छी क्वालिटी की बाली होगी वो 85 से 90 दाने तक प्रॉपर मात्रा में आ जाते हैं। अब इसके दानों का वजन का बात करें, अब किसान साथी बोलते हैं कि कोई दाना में वजन कम आता है, तो इसका जो 1000 दानों का वजन की बात करते हैं लगभग 48 से 52 ग्राम का इतना वजन इसमें आ जाता है। अब एक और खासियत बात ये बता रहे हैं कि ये जो BW9 है इसकी खासियत ये है कि आपको कम पानी में भी अच्छा उत्पादन दे जाती। कई किसानों के पास पानी की व्यवस्था पर्याप्त होती है तो उनके यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, आपका प्रोडक्शन बढ़िया निकलेगा। लेकिन जिन किसान साथियों के पास पानी की व्यवस्था कम है, 1 से 2 सिंचाई करते हैं, तो उनके लिए भी ये किस्म बहुत अच्छी मानी जाती है, क्योंकि कम पानी में कम सिंचाई में ये प्रॉपर आपको उत्पादन देती है। और लास्ट में आप बात करते हैं मार्केट की, तो मार्केट में आपको इसको लगभग जो सामान्य किस्म होती हैं उससे
150-200 रुपया एक्स्ट्रा के एवरेज से मंडी में ये बिकती है। और खाने की अगर बात करें, आप किसान साथी पूछते हैं कि ये स्वादिष्ट में कैसी है, रोटी बनने में कैसी है, तो इसकी रोटी मुलायम बनती है और खाने में ये भी बहुत स्वादिष्ट लगती है।